इनको भी कहा बार बार या अय्युहल मुनाफिकून, इन मुनाफिकों को कि तुम क्या समझते हो कि कुफर से जारियां काट के तुम कामयाब हो जाओगे, इज्जतें मिल जाएंगी। हमें वो दौर याद है जब इस्लाम सिर्फ 313 अफराद पर मुश्तमिल था, जब इस्लाम के पास जमीन नहीं थी, जब मुसलमान सरमायादार नहीं थे। हमें इस्लाम की गुर्बत का वो दौर याद है जब एक एक खजूर की गुठली को 4-4 लोग तकसीम करके आपस में खाते थे। संगलाब चट्टानों के अंदर जब 2 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चाहने वालों को मक्का मुकर्रमा के जालिम हुक्मरानों ने कैद किया, वो दौर याद है हमें जब माओ की छातियों में से दूध खत्म हो गया, जब हज़रात सहाबा इकराम ने पेड़ों के पत्ते खाकर गुजारा किया, लेकिन इस बात पर अकीदा पक्का था क्या कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम की तारीफ उठाओ, इंसान गुलाम था, रसूल करीम ने इंसान को आजादी दी। किसी के बाप की जागीर नहीं है ये दीन कि जिसका जो दिल चाहे, जब दिल चाहे, जैसे दिल चाहेगी कि हम वैसे मुसलमानों की सौदेबाजी करेंगे। ऐसे सौदेबाजों को मुसलमान कभी तस्लीम नहीं करते। मुल्ला जी बयान देते हैं कि जो मुल्क में घुसपैठिए मुसलमान आ गए उनको बाहर निकालो। कौन कहता है कि मुसलमान घुसपैठिए? हम इस मुल्क के मूल निवासी हैं। 1-2 दिन नहीं, हजारों साल की तारीख इस बात की गवाह कि हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, उनके बाप दादा, उनके बाप दादा, तारीख उठाओ इस मुल्क के द्रविड़ों की। हम इस मुल्क के वो मूल निवासी हैं जिन्होंने कभी इस मुल्क से हिजरत की ही नहीं। पाकिस्तान बनने के बावजूद हमने अपनी धरती को नहीं छोड़ा। तुम आज 2 टके का ईमान फरोख्त करके कहते हो कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर जो बाहर से आ गए घुसपैठिए। कोई मुसलमान घुसपैठिया नहीं, तुम जैसे बेईमान लीडर, मिल्लत फरोश मौलवी घुसपैठिए। मुसलमानों को कहता हूं जिनको शक है कि अच्छा जी हम बाहर से कहीं से आए होंगे, किस बात का शक व शुबा? क्या तुम्हारा बाप इस धरती पे पैदा नहीं हुआ? क्या तुम्हारे दादा ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया? क्या तुम्हारा परदादा इस जमीन पर पैदा नहीं हुआ? क्या उनके आबो अजदाद ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया? क्या इस मुल्क की जेलें मुनकिर हो जाएगी कि हमने अंग्रेज से टक्कर ली? क्या इस मुल्क में फांसी के फंदे जो अंग्रेज ने लगाए वो इस बात के मुनकिर हो जाएंगे कि मुसलमानों ने शहादतें दी थी? क्या वो कुएं मुनकिर हो जाएंगे जहां मुसलमानों ने छातियों पर गोली खाई थी? या किस्सा खानी बाजार का वो बाजार झूठ बोल देगा जहां मुसलमानों ने अपनी छाती पर गोली खा के कहा कि हम इस मुल्क के वासी हैं, अपने वतन को आजाद करने के लिए जान की कुर्बानी दे देंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनसे पूछता हूं बेईमानों से कि किस बात के लिए तुम मुसलमानों को खौफजदा करना चाहते? कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको अपने वजूद पर शक और शुबा है? 26 करोड़ मुसलमान इस धरती पर रहते हैं। कोई 2-4 हजार, 200-400 लोगों की बात हो तो मान ली जाए। 26 करोड़ मुसलमान इस मुल्क के 18% अवाम इस मुल्क के गली कूचों में, इस मुल्क की आबो हवा के अंदर, इस मुल्क के हर जर्रे जर्रे में मुसलमानों का खून शामिल है। तो मुसलमानों को बेईमान बना के, मुसलमानों को चंद टुकड़े देके कागज के एक तहरीक चला रहे हो कि अपने कागज दुरुस्त। किस बात के कागज दुरुस्त कर ले हम? किस बात का शक और शुबा है मुसलमानों को? जिन लोगों को यह शक और शुबा है कि मुसलमानों को यह कहते हैं बेईमान मौलवी कि अपने कागज दुरुस्त कर लो, मैं उनको कहता हूं अपना DNA तुम टेस्ट करवा लो। तुम अपना कागज सुबह चेक कर लो जो बेईमानियां कर रखी हैं लोगों से, जो कौम का पैसा हड़प रखा है, तुम अपने कागज दुरुस्त करो।
एक तहरीक चला दी पूरे मुल्क में मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए। किस हद तक गिरोगे? क्या चाहिए? एक कुर्सी चाहिए हुकूमत में, एक सीट चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, अपने महल बचाने के लिए गरीब मुसलमानों की झोपड़ियों को आग लगवाने के लिए तैयार हो। इस दिन के लिए तुम्हें बिठाया था मुसलमानों की क़यादत करने को। कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं अवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? जिसका खुद कोई वजूद नहीं वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर उंगली उठाता है जिसका खुद कोई वजूद ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।